अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत बड़े पैमाने पर जो अखाड़ पछाड़ होने जा रही है, उस हवाले से 2 से 3 बहुत बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक तो कैप्टन से मुतल्लिक है, दूसरी खबर कोच से मुतल्लिक है। कोच कौन होगा, कैप्टन कौन होगा, नया कैप्टन और किसको हटाकर कहां पर लगाया जाएगा और जो नए लोग शामिल किए जाएंगे वो कौन कौन है, यानी कि मुकम्मल तौर पर आपके सामने इस अखाड़ पछाड़ के हवाले से डिटेल रखने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। सवाल यह है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम का हेड कोच अब कौन होना चाहिए, जिसको बनाया जा रहा है, जो टॉप पर नाम है वो भी आपके सामने रखूंगा और जो दूसरे नंबर पर नाम है जिसको बनाया जा सकता है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप भी अपनी राय दीजिएगा कि पाकिस्तान टीम का हेड कोच किससे होना चाहिए, कौन इसको बेहतर कर सकता है। मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखता हूं और कैप्टन के हवाले से भी आपने राय देनी है कि आपके ख्याल में मोहम्मद रिजवान को हटाने के बाद अब नया कैप्टन कौन होना चाहिए। तमाम दोस्त भरपूर पार्टिसिपेट करें कमेंट्स में और अपनी भरपूर राय दें। और साथ में दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो जरूर शेयर करनी है। नए दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, सो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं कोच कैप्टन के हवाले से, इस टीम में अखाड़ पछाड़ के हवाले से आपके सामने खबर रखूं। लेकिन आज आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली बार कोई सामने आया है इंडिया से शिकस्त के बाद, और वो इतनी ढटाई के साथ, जिसको कहते हैं ना यार ये बहुत ही ढीठ इंसान है, ढीठपन की भी इंतहा होती है, जो आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जो आज उन्होंने गुफ्तगू किया। उसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस के जख्मों पर नमक छिड़का है। यूं कहिए कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं, उसके जो जज्बात हैं, उनके जो इस वक्त वो अफसुदा हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी में मजीद अपनी ढटाई का इजहार किया है और कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे अहम चीज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आपके सामने रखूं तो आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि यार इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान टीम बाहर हुई है और आकिब जावेद साहब ने आज पता क्या कहा है, आप सुनिए। आकिब जावेद साहब कहते हैं कि जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन थी हमने वही खिलाई हैं, इसके अलावा यानी कि कोई ऑप्शन ही नहीं थी। फहीम अशरफ से ये जो उस्मान खान और पूरी टीम आपने रखी हुई थी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, यही बेस्ट थे। यानी कि आप फिर फाते पढ़ लें इस पाकिस्तान क्रिकेट पर। आकिब जावेद साहब, वो लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं नीचे, आज उनको आपने क्या मैसेज दिया? आज आपने उनको कहा कि भाई हम इन्हीं लड़कों पर इन्हिसार करते हैं। जो दूसरा जुमला बोला ना, उसने बड़ी तकलीफ दी है और वो बड़ी अहम चीज है। वो कहते हैं कोई पहली बार हारे हैं हम इंडिया से, हम तो पहले भी हारते रहते हैं। इसको इतना ऐसे ही हवा बना दिया गया जैसे वो बोलते हैं। ओ भाई, हवा ऐसे नहीं बनाया गया। आपको शर्म आनी चाहिए कि 29 साल के बाद पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट हो रहा था और आप 21 दिन के टूर्नामेंट में पहले 4 दिन में बाहर बैठे हुए हैं, मेजबान मुल्क बाहर बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं कोई पहली बार हारे हैं। कोई शर्म नाम की कोई चीज है आप लोगों में? और ढटाई से आके आप अपने उस बोगस किस्म के, 2 नंबर किस्म के उस पर्ची स्क्वाड का आप दिफा कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने जिस तरह की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं तो सुनकर हैरान हूं। मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया था जब आप नए नए आए थे, और अब आप कह रहे हैं कि पूरी ढटाई के साथ। किसने कहा था कि आप ये स्क्वाड रखें? अब मैं आता हूं दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजीद बात करूंगा कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ हुई उनकी बात सुन के कि यार इनको जरा भी एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के साथ आपने क्या किया है। अब आइए कोच के हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं ना, आपने वीडियो को देखते जाना है। सबसे पहले तो दोस्तों आकिब जावेद साहब को हटा दिया जाएगा हेड कोच से, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट इतना था, वो बुरी हेड कोच थे चैंपियंस ट्रॉफी तक। नए कोच के हवाले से जो सबसे ऊपर नाम है ना, वो आ रहा है इस वक्त सकलैन मुश्ताक साहब का। सकलैन मुश्ताक साहब पहले भी पाकिस्तान टीम के कोच के तौर पर काम कर चुके हैं। याद है ना वो जुमला मशहूर हुआ था, कुदरत का निजाम, वो सकलैन सैकी भाई ने दिया था। तो सकलैन मुश्ताक साहब को जो नए कोचेस हैं, वो इस वक्त मेंटोर भी हैं। जो पाकिस्तान ने एक नीचे टीमें बनाई हुई ना, रीजन वाइज 5 टीमें बनाई हुई हैं चैंपियंस कप की, उसमें वो एक जिसमें उनके अपने ही दामाद शादाब खान उसके कैप्टन हैं, उस टीम के वो मेंटोर भी हैं। और वो अब क्या बनने जा रहे हैं? हेड कोच बनने की तलाश हैं। दूसरे नंबर पर जो नाम सामने आ रहा है वो कौन है? वो है जी वकार यूनुस साहब। वकार यूनुस साहब भी पाकिस्तान टीम के
पाकिस्तान के जो चैंपियंस कप है उसमें शायद एक टीम के हेड कोच हैं, पहले एडवाइजर भी कुछ दिन के लिए लगे चेयरमैन साहब के, और अब शायद वो एक टीम के मेंटोर हैं मेरे ख्याल में, या मैं गलत हूं, मेरे अभी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, मैंने इसको चेक नहीं किया। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज यह है कि भाईजान आप इन दोनों शख्सियात में जिसको मर्जी लगाएं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए। दूसरी खबर जो मैंने आपको शुरू में कहा कैप्टन के हवाले से, देखिए बांग्लादेश के मैच के बाद और न्यूजीलैंड सीरीज से पहले आपका कैप्टन भी नया आ रहा है। मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया जाएगा और उनकी जगह पर सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया जाएगा। सलमान अली आगा को। एक और आज खबर सारा दिन चलती रही, मैं उस पर भी बता दूं, कहा गया जी फखर जमान जो है वो बहुत सारे टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट कर दिया फखर जमान रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब फखर जमान साहब का अपनी स्टेटमेंट आ गई, कहते मैं तो कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा, सब गलत खबरें चल रही हैं। और आज मैंने अपने जो हमारी टीवी ट्रांसमिशन थी उसमें साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी थे, तो मैंने उसमें भी उसका जिक्र किया कि भाई जो फखर जमान से मुतल्लिक अचानक से ये खबरें आई ना, वो यही है कि फखर जमान तो इंजर्ड हैं, वो तो कहते हैं मैंने मैच को रिकवर कर रहा हूं। खबरें इसलिए चलवाई गई कि आप कैप्टन चेंज होना है, और फखर जमान भी चूंकि रिजवान साहब के और बाकी सब के करीब करीब हैं, तो वो फिर दोबारा से चाहते हैं कि भाई हम नहीं तो फखर जमान बन जाए, बाबर नहीं तो रिजवान, रिजवान नहीं तो आप फखर कैप्टन बन जाए। तो अब उनको डिस्कशन में लाने के लिए कि भाई आप सब लोग फखर का नाम ही नहीं ले रहे, उन्होंने आज खबरें चलवाई, उसके बाद उनकी अपनी स्टेटमेंट आई, वीडियो बयान आया कि मैं तो रिटायरमेंट नहीं ले रहा। तो ये सारा कुछ भी चल रहा है, ये चीजें भी अपनी जगह पर चल रही हैं। लेकिन सबसे अहम चीज है कि दोस्तों पाकिस्तान टीम के अंदर 6 से 7 लोगों से छुटकारा चाहिए। लेकिन आकिब जावेद साहब ने आज जो बयान दिया ना, कहा कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास तो यही है और इन्हीं के साथ हमने खेलना है, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ये सिर्फ बांग्लादेश के मैच के लिए ऐसी स्टेटमेंट दी गई है, बल्कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां हो रही हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। 5 से 6 लड़कों को फारिग किया जाएगा, बाबर आजम साहब को डोमेस्टिक में भेजा जाएगा, रिजवान को डोमेस्टिक में भेजा जाएगा, हारिस रऊफ साहब को डोमेस्टिक में भेजा जाएगा, और बाकी जो नाम है उस्मान खान और ये वो सब, वो तो फारिग होंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके होते हुए पाकिस्तान मुसलसल 2023 के ओडी वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हुए, T20 वर्ल्ड कप में आप पहले राउंड से बाहर हुए, चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है उसमें आप बाहर हुए। अब वकार यूनुस जैसा बंदा भी ये कह रहा है कि यार एक टूर्नामेंट हो, 2 हो तो बड़ी बात है, अब 3 टूर्नामेंट्स इन लड़कों के साथ आपने खेले और आप पहले राउंड में बेहतर हुए, आप इनसे छुटकारा पाएं, आपको नई टीम बनानी पड़ेगी। और वकार साहब, आकिब जावेद साहब कह रहे थे ये नहीं हो सकता कि हम अंडर 19 के बच्चों को शामिल कर लें। क्या बात है, आपने इनके साथ हारना है, जो नए लड़के हैं उनको आप शामिल नहीं करना। आपको कहा गया था स्पिनर, आज उन्होंने एक नई मंतक पेश की है, ये भी सुनिए। सुफियान मुकीम और इरफान नियाजी के बारे में सवाल हुआ तो कहा हमने एक्सपीरियंस प्लेयर को तरजीह दिया, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और भाई जो आपके एक्सपीरियंस वाले थे इन्होंने क्या परफॉर्म किया है? बाबर, रिजवान, हारिस, शाहीन, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है? कौन सा मैच आपको इन्होंने जितवा कर दिया है? आप, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि आप 2 के 2 मैचेस हार गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, और आप कह रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आपने ऐसे ही करना था तो फिर उनको कैसे लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया में, सुफियान मुकीम को, साउथ अफ्रीका में इन टूवर्स में, मुश्किल टूवर्स में, फैसल अकरम को, अरफात मिनहास को, ये जो और काफी सारे लड़के थे, क्यों उनको आपने खिलाया था? लेकिन यहां पर आकिब जावेद साहब से मुझे आज बहुत यकीन करें, मैं कहता हूं यार कोई इतना भी इंसान ढीठ हो सकता है? एक आप हारे हैं, दूसरा आप लोगों को कह रहे हैं ओ भाई ऐसी हवा बना दी आपने। क्या बात है, आप लड़कर हारते ना फिर भी हमें समझ आती है। 1 साइडेड मैचेस हुए हैं आप आकिब जावेद साहब, कुछ अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। आपने मोहम्मद आमिर जैसे बंदे को बाहर बिठाया इस टूर्नामेंट में, इतने अहम टूर्नामेंट में जिसकी इस स्क्वाड में जगह बनती थी पाकिस्तान के अंदर, आपने नहीं रखा। आपको पीटते रहे सारे कि आप एक स्पिनर ऐड कर ले, आपने नहीं किया। और आप सारा कुछ जब खो गया है, सारा कुछ हारने के बाद अब आपके पल्ले कुछ नहीं है, फिर भी आप अपनी अदाओं पर गौर नहीं कर रहे और ये नहीं कह रहे कि भाई हमसे गलती हुई है। गलती मानी नहीं, आज भी वो कह रहे हैं स्क्वाड ठीक था हमारा, तो फिर हार कैसे गए हैं भाई? अबरार अहमद अगर 7 ओवर्स में 19 रन दे सकता है, 20 ओवर्स में अगेंस्ट इंडिया 28 रन दे सकता है, 2 विकेटें ले सकता है, उसके साथ अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपने एक रेगुलर स्पिनर रखा होता तो आपका मसला हल हो जाना था। इंडिया के खिलाफ जो आपने बैटिंग करवाई, जो डॉट बॉल वाली टीम बनाई है आपने, 25-25, 27-27 ओवर्स डॉट बॉल खेल रहे हैं, ये किसने माइंडसेट बनाया है?
भाईजान इनको फारिग करना पड़ेगा, और ये फारिग होंगे सारे के सारे, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ बांग्लादेश का मैच या उस मैच से पहले कोई ऐसी स्टेटमेंट ऑफिशियल आ नहीं रही। आप ये मैच गुजरने दें, उसके बाद आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी के ये जो मैचेस हैं कुछ, इसके दौरान ही आपके सामने नाम आना शुरू हो जाएंगे और कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा कि ये हो गया है। लेकिन आकिब जावेद साहब को हटाकर एनसीए में भेजा जाएगा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो लाहौर में है, वहां पर इनको लगा दिया जाएगा। और जो दूसरे हैं हमारे असद शफीक साहब, एक और भी साहब हैं, उनको उधर लगा दिया जाएगा हमारी इत्तलात के मुताबिक कराची में। जाएंगे कहीं नहीं। ये वही सर्जरी है जो पहले हुई थी वहाब रियाज वाली। वहाब रियाज आज भी पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं। कहा था ना वो उनको हटा दिया सिलेक्शन कमेटी से। तो दोस्तों मजबूरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट का इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है। अब सलमान अली आगा को कैप्टन और हेड कोच के हवाले से जो नाम आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि सिकलैन मुश्ताक साहब टॉप पर हैं, आकिब जावेद साहब टॉप पर हैं। लेकिन आपने भी कमेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट करना है और बताना है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम का हेड कोच कौन होना चाहिए, और साथ में आपकी राय में पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।